तरीके से आप देखते हैं कि कश्मीर में इतना बड़ा हमला हुआ और पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। बिल्कुल एक बहुत ही कायरतापूर्ण एक घटना जो है पहलगाम के बाईसरन में घटी है। पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों में न आज तक कभी कामयाब हुआ है, न आगे कभी कामयाब होगा। आपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट संदेश सुना होगा, किस प्रकार उन्होंने कहा कि इस घटना में जो भी लोग इसमें संलिप्त हैं, मुलविस हैं, उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और हमें पूरा विश्वास है अपने प्रधानमंत्री पर, अपने गृह मंत्री पर। बिल्कुल सही कहा आपने, ये कोई पहली घटना नहीं है जहां लोगों को धर्म पूछकर मारा गया। ये एक जो प्रोपेगेंडा जो चल रहा है कि पहली बार लोगों को धर्म पूछकर और उनको मारा गया। यहाँ हमारे किश्तवाड़ में बहुत सारे उदाहरण हैं। हमारा जो पुराना ज़िला डोडा जब हुआ करता था तो चांपनाड़ी के अंदर, कुंतवाड़ा के अंदर, हमारे हस्ती के अंदर पूरी बस को हाईजैक करके और वहाँ हिंदुओं को अलग और मुसलमानों को अलग करके उनको वहाँ मारा गया। यहाँ जितने भी मैसेकर्स जो यहाँ हुए हैं, जितने भी नरसंहार यहाँ हमारे किश्तवाड़ ज़िले में हुए हैं, तो उसमें बिल्कुल एक विशेष धर्म के लोगों को, एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों को चुन चुन कर मारा गया है। और वही उसी प्रकार की घटना जो है हमारे अनंतनाग, जो हमारे साथ का जो हमारा ज़िला है, वहाँ के पहलगाम के बाईसरन में घटी है। हम बिल्कुल इस घटना की पुरजोर शब्दों में भर्त्सना करते हैं। और जिन लोगों ने भी ये इस प्रकार की ये जो निंदनीय घटना जो है इसको अंजाम दिया है, उन्हें इस जन्म में तो क्या, उन्हें मरने के बाद भी उनको इसका जवाब जो है वो देना पड़ेगा। ये मानव दानव कैसे बन गया है? ये देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस सारे के पीछे पाकिस्तान में बैठी जो पाकिस्तानी जो खुफिया एजेंसी है वो इसके पीछे है। और जब उन्हें लगने लगा कि जब से भारत के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है और उन्होंने स्पष्ट संदेश दे दिया कि देश विरोधी कोई भी कार्य जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, देश विरोधी एजेंडा जो है वो भारत के अंदर अब नहीं चलेगा, तो जो पाकिस्तान में बैठे जो इन आतंकियों के जो आका थे, उन्हें बहुत बड़ी एक चिंता हुई। और उन्होंने इस आतंकवाद को जब यहाँ पे दम तोड़ते हुए देखा तो उन्होंने एक नई एक स्ट्रेटजी जो है वो अपनाई है। उन्होंने पहले जब यहाँ 90 के दशक में जब आतंकवादी यहाँ आते थे तो आतंकवादियों को लोकल सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलता था, लेकिन अभी हाल ही के वर्षों में हमने देखा है कि आतंकवादियों को लोकल सपोर्ट जो है वो उतना नहीं मिल पा रहा था। तो एक बहुत बड़ी एक स्ट्रेटजी के तहत इन्होंने फिर से इस प्रकार की घटना जो है इसको अंजाम दिया है, ताकि यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर एक कम्युनल डिवाइड हो, हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ें और इन आतंकियों के लिए एक ज़मीन जो है वो तैयार हो। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि हमारी केंद्र की सरकार जो है कि इस नापाक मंसूबे को कामयाब नहीं होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी जो राम राज्य का दावा करती है, राम राज्य में केरला हो, बंगाल हो या कश्मीर हो, कत्ल सिर्फ हिंदुओं का होता है। बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, भारत सरकार चुप रही, एक कड़ा उन्होंने स्टेप नहीं लिया। लेकिन अपने ही देश में हिंदू भाग कर जा रहे हैं, तो भाजपा तो फेल है। फिर भाजपा फेल नहीं है। देखिए, बिल्कुल आपने जो कहा, मैं आपके कहीं किसी हद तक तो मैं आपसे सहमत हूँ कि पूरे देश के अंदर केवल एक हिंदू धर्म को ही निशाना बनाया जा रहा है, हिंदू धर्म को ही टारगेट किया जा रहा है। लेकिन इस सब के लिए मैं जिम्मेवार जो वहाँ के जो राजनीतिक दल जिनके पास सत्ता होती है, प्रदेशों की, राज्यों की जो सत्ता जिनके पास रहती है, वो कहीं ना कहीं
जो एक तुष्टीकरण की नीति जो है उसको अपनाते हैं, वही इस सब के लिए जो जिम्मेदार है। क्योंकि अगर वो बिल्कुल स्पष्ट कर दें। देखिए, राज्यों की आपने बात की तो आप संविधान में 356 धारा है, किसी भी राज्य में अपने पावर इस्तेमाल कर सकते हैं और उनके लिए करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर धारा 370 हट सकती है तो बंगाल में हिंदुओं की सुरक्षा क्यों नहीं हो सकती है? नहीं, इसमें तो मुझे लगता है कि प्रदेश की सरकारें भी लगी होती हैं, लेकिन केंद्र की सरकार जो है बहुत ज़्यादा सीरियस है। और आपने देखा होगा जहाँ कहीं भी कोई ऐसी घटना घटती है, आप देखते होंगे किस प्रकार देश के गृह मंत्री, देश के रक्षा मंत्री जो हैं वो तुरंत उस बात का संज्ञान लेते हैं और वो खुद वहाँ बैठकर चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा कि ये कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत जल्द आप देखेंगे कि इस प्रकार के जो तत्व हैं, जो देश के खिलाफ काम करते हैं, देश के विरुद्ध षड्यंत्र करते हैं, इन तत्वों को उसी प्रकार रौंदा जाएगा जिस प्रकार एक हाथी जो है वो किसी सर्प को रौंदता है।